हेलो एवरीवन, आज हम बात करते हैं क्यूब की। तो क्यूब कैसे निकाला जाता है। क्यूब निकालने का एक अच्छा सा फॉर्मूला होता है ए क्यूब 3a² बी 3ab² या फिर बी क्यूब। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम किसी भी का क्यूब निकाल सकते हैं। मान लो 34 का क्यूब निकालना है तो हमें इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो यानी कि 3 का क्यूब 3 × 3 का स्क्वायर इंटू 4 यानी कि बी 3 × 3 × 4 का स्क्वायर और बी यानी कि 4 का क्यूब। तो हम इसको देखते हैं। 3 × 9 = 27 प्लस 3 × 9 9 × 36 और 36 × 108 प्लस 3 × 9 और 16 144 प्लस 4 × 16 × 64। इन सबको जोड़ेंगे तो 8 7 15 15 4 19 19 4 9 4 13 23 23 का 23 24 24। तो ये हमारा पूरा, इसको मान लो 304, इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है कि ए क्यूब, तो यानी इसका ए क्यूब ए और बी की जगह इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है और आपका क्यूब निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई डेसिमल है, डेसिमल नंबर है। तो डेसिमल में हम कैसे निकालेंगे। तो डेसिमल निकालने के लिए अगर किसी भी डेसिमल, मान लीजिए हमारा है 1.3, तो एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो जो आंसर आएगा उसमें 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा होगा। ठीक है, मान लो डेसिमल किसी में 2 डिजिट के बाद है तो आंसर में डेसिमल कब आएगा, 6 डिजिट के बाद। तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा। कहने का मतलब है अगर डेसिमल एक नंबर के पहले लगा है तो 3 डिजिट के बाद, और 2 नंबर के पहले लगा है तो 6 के बाद, है ना, डेसिमल लगाएंगे। जैसे हम मान लो कर देते हैं क्या, एक क्वेश्चन हम करते हैं, एक मिनट। जैसे मान लो हम क्वेश्चन करते हैं 3.1 का होल क्यूब। तो हम इसको कैसे करेंगे, ए क्यूब यानी कि बी और 3a² बी 3ab² और बी क्यूब। तो ए क्यूब यानी कि 3 का क्यूब और 3 × 3 × 1 और 3 × 3 × 1 का स्क्वायर और 1 का क्यूब, उसका कोई मतलब नहीं। तो 3 × 9 = 27, 3 × 9 = 27। ठीक है, ये 3 × 9 और 1, तो इन सबको हम जोड़ेंगे तो लगभग हमारा आ जाएगा 29.791। तो एक संख्या के पहले था तो हम इसलिए एक संख्या 3 संख्या के बाद डेसिमल लगाएंगे। अब अगर हमें किसी संख्या का वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल कैसे निकालेंगे। तो वर्गमूल एक होता है एक्यूरेट, है ना, और एक होता है अप्रॉक्स। ठीक है, तो एक्यूरेट मान लीजिए 941 का निकालना है, ठीक है हमको। तो हमें याद रखना चाहिए एक किसके किसके लास्ट में आता है, 1 के और 9 का स्क्वायर करने पर, 1 का स्क्वायर करने पर और 1 का स्क्वायर करने पर। और 9 कैसे आता है, हम लास्ट से 2 डिजिट का एक साथ देखेंगे और 9 का देखेंगे तो ये 3 के लास्ट में आता है, 3 का स्क्वायर, है ना। अब यूनिट डिजिट में यह 1 और 9 के स्क्वायर के बीच में आती है। ठीक है, तो 1 और 9 लिख देते हैं और इसमें ये किसके नियरेस्ट आता है, 3 के स्क्वायर में। ठीक है, तो अब हमें क्या देखना पड़ेगा कि पेयर करने के बाद 9 बचा है, ठीक है, जो कि 3 का स्क्वायर है। ठीक है, तो 10th डिजिट में 3 फिक्स हो जाएगी, 3 तो फिक्स हो जाएगी क्योंकि 9 3 के स्क्वायर के इक्वल है। 9 जो है वो 3 के स्क्वायर के इक्वल है, इसलिए सबसे छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, 1। इसलिए हम क्या ले लेंगे, छोटी संख्या ले लेंगे, 31, है ना। तो हमारा क्या होगा, स्क्वायर 31, यानी कि 941 का एक स्क्वायर कितना है, 31। इसी तरह हम दूसरा देख लेते हैं। मान लीजिए हमने देखा कि 6 8 8 9, इसका हमें स्क्वायर करना है तो लास्ट की 2 संख्या लेते हैं। तो ये कैसे आता है, 3 तिहाई 9 भी आता है और 7 सती, मतलब 7 के भी यूनिट डिजिट में 9 आता है और 3 के स्क्वायर में भी 9 आता है। तो 6 कैसे आता है,
ये मतलब 68 कैसे आता है, तो ये 8 के नियरेस्ट है और 9 से ज़्यादा हो रहा है, तो जो जिसके नियरेस्ट है हम वो लेंगे। तो हम कौन सी लेंगे, 8। अब यहाँ पे हमें देखना है कौन जो है ये मतलब इसके नियरेस्ट है, 3 × 9 है ना। तो हम जो 9 होता है वो 3 और 7 के स्क्वायर में आता है, तो 68 8 के स्क्वायर में आता है, नियरेस्ट है, यानी कि छोटा वर्ग ले लेंगे। तो 3 और 68 यानी कि 68 जो है वो 8 के स्क्वायर से बड़ा है और 9 के स्क्वायर से छोटा, 9 के स्क्वायर से छोटा और 8 से बड़ा, इसलिए हम 10th प्लेस पर 8 आएगा, इसलिए हम ये वाली वैल्यू लेंगे। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये 83। जब छोटी वैल्यू लेंगे तो हम छोटी प्लेस वैल्यू रखेंगे। ठीक है, ऐसे हमने देखा।